जय श्री राम दोस्तों। तो आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में और शानदार टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, उसमें आप देख सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोपोर्शन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में वहां पे डिस्कस किया। तो आज हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? ड्राइंग्स का मतलब बहुत सिंपल है कि पार्टनर क्या करता है, विड्रॉ करता है फर्म से कुछ भी, एनीथिंग विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर हिज पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से कुछ विड्रॉ करेगा, उसको क्या बोलेंगे, हम ड्राइंग करेंगे। पर्सनल यूज का मतलब घर का कोई ग्रोसरी का आइटम परचेज करना है, कोई क्रोकरी का आइटम परचेज करना है, अपने बच्चे की फीस पे करनी है, फैमिली में कोई सामान लेके आना है, उन सब पर्पज के लिए फर्म से कुछ भी विड्रॉ करके अपने घर के पर्सनल एक्सपेंसेस को मीटअप करता है। तो उस चीज को क्या बोलते हैं, हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो फर्म यहाँ पे बोलते हैं कि आप हमारी फर्म से बिजनेस से पैसा लेके जा रहे हो तो उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको नहीं देंगे, उसके ऊपर क्या चार्ज करेंगे, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। क्योंकि अगर आप वो पैसा लेके नहीं जाते तो हम बैंक में डिपॉजिट करते, कहीं और इन्वेस्ट करते, तो वहां से हमें अर्निंग होती। तो आप लेके जा रहे हो तो आपसे क्या चार्ज करेंगे, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऐसे पार्टनर बोलते थे कि हमने बिजनेस में कैपिटल लगा रखे तो हम उसके ऊपर क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो ऐसे फर्म बोला कि अब आप पैसे लेके जा रहे हो तो अब हम आपसे क्या लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, मिस्टर ए पार्टनर है, इसने विड्रॉ किए रुपीज रुपीज 60,000 ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। और एज पर एग्रीमेंट हम देखें, ठीक है, एज पर एग्रीमेंट जो चार्ज कर रहे हैं वो कर रहे हैं 12% पर एनम। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजन ऑफ इन एग्रीमेंट, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो नहीं एप्लीकेबल होगा। अगर प्रोविजन कोई मेंशन नहीं है एग्रीमेंट में, या एग्रीमेंट ही नहीं बनाया रिटर्न में, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कोई जिक्र ही नहीं होगा। अगर एग्रीमेंट बनाया और उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग से रिगार्डिंग कोई प्रोविजन, तो उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। सिंपली एक पार्टनर है, विड्रॉ किए 60,000, तो कितने विड्रॉ किए, 60,000 विड्रॉ किए। अकॉर्डिंग टू रेट कितनी है, 12% है। और इस पार्टनर ने विड्रॉ कब किया, अक्टूबर में विड्रॉ किया। जितने टाइम पीरियड के लिए आप मनी को यूज करोगे उतने टाइम पीरियड के लिए ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, उसके एक्स्ट्रा के लिए आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। तो अक्टूबर से मार्च कितने हो जाएंगे, 6 मंथ हो जाएंगे। तो यहाँ पे ड्राइंग कितनी हो जाएगी आपकी, 3600 रुपीज की इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, किसके ऊपर, ड्राइंग्स के ऊपर। ये मतलब अब ये 3600 रुपए क्या करेंगे, पार्टनर देगा किसको, फर्म। तो आई होप ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा कि जितने पीरियड के लिए आप ड्राइंग करेंगे उतने पीरियड का ही आपको इंटरेस्ट देना है, पूरे साल का नहीं देना है। उसको आपका करना है, डेट चेक करनी है। तो यहाँ पे दो चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको रेट कंसीडर करना है कि किस रेट से चार्ज कर रहे हैं हम ड्राइंग से या लगा रहे हैं इंटरेस्ट, और एक आपको कंसीडर करनी है डेट। ये दोनों चीजें कंसीडर करनी है, ये अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आपको मिलेगी। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दो आदि, वो ये है कि पार्टनर्स जो ड्राइंग कर रहा है वो कैसे कर रहा है। तो एक तो पार्टनर ड्राइंग करता है अनइवन तरीके से, जिसको बोलते हैं अनइवनली ड्राइंग्स, और एक पार्टनर ड्राइंग करता है इवन तरीके से, जिसको बोलते हैं इवनली ड्राइंग्स। इवनली का मतलब कोई पैटर्न होगा ड्राइंग करने का, और अनइवनली का मतलब कोई पैटर्न नहीं होगा ड्राइंग करने का। भाई ये कैसे पता चलेगा कोई पैटर्न नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टनर है, उसने 1000 रुपीज विड्रॉ किए 1 मई को, बस उसके बाद कुछ विड्रॉ नहीं की, तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा आपको। दूसरा पार्टनर है, उसने 11,000 किए 1 मई को, 12,000 रुपीज जो है वो विड्रॉ किए 1 सितंबर को, और फिर विड्रॉ किए 9,000 रुपीज 31 जनवरी को। अब देखो, ना तो अमाउंट में कोई आपको पैटर्न दिख रहा है, अमाउंट भी जो है वो अनइवन है, कभी 11,000 कर रहा है, कभी 12,000 कर रहा है, कभी 9,000 कर रहा है। डेट्स में भी आपको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, कभी 1 डे को कर रहा है, कभी 31 को कर रहा है। मई में किए थे, फिर सितंबर में किए, फिर जनवरी में, तो मंथ में भी कोई आपको यहाँ पे पैटर्न नहीं दिख रहा। और इवनली ड्राइंग्स कैसे होती है, उसमें आपको एक प्रॉपर पैटर्न दिखेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को विड्रॉ किए 5,000, 1 मई को विड्रॉ किए फिर से 5,000, 1 जनवरी को, जून को किए 5,000, 5,000। या फिर क्या पैटर्न दिख सकता है,
30 अप्रैल को किए 6000, उसके बाद 31 मई को किए 6000, फिर जून को किए 6000, फिर जुलाई में किए 6000। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना तो अमाउंट का कोई पैटर्न है, ना ही डेट का कोई पैटर्न है, कभी भी जब भी मन कर रहा है जब विड्रॉ करके ले जा रहा है। यहाँ पे देखो एक प्रॉपर पैटर्न दिख रहा है कि मंथ की फर्स्ट डे को विड्रॉ कर रहा है और एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते जा रहा है। यहाँ पे मंथ के एंड में विड्रॉ कर रहा है, हर मंथ के एंड में, और एक फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते हुए जा रहा है। ऑल दोनों सेम चीज है, दोनों के ऊपर यहाँ पे इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका भी सेम हो सकता है। जो बेसिक तरीका है वो दोनों का क्या है, सेम ही रहने वाला, बेसिक फॉर्मूला दोनों का सेम रहने वाला। लेकिन हम अपने टाइम और एफर्ट को सेव करने के लिए दोनों के लिए अलग अलग मेथड यहाँ पे यूज करते हैं, ताकि हमारा टाइम भी सेव हो सके, हमारा एफर्ट भी कम लगे और रिजल्ट भी जो है वो क्या है, बराबर आए। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, कौन सा बताओ, पहले डिस्कस कर लेते हैं अनइवनली ड्रॉइंग्स के बारे में। सबसे पहला कौन सा है, अनइवनली ड्रॉइंग्स में क्या चीज होने वाली। तो देखो फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल से बात करते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ये टॉपिक ज्यादा इजीली आपको समझ में आता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, पेशेंस रख के अपनी कुर्सी में बैठे रहिए और वीडियो देखते रहिए। अगर दूसरी वीडियो देखना दूसरी देख सकते हैं, लेकिन वहां पे लोग शॉर्टकट बताएंगे, आपको फिर कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए बोलता हूँ आराम से देखो। नहीं समझ में आए इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, बिल्कुल समझ में आएगा। कोई पार्टनर है मिस्टर राम, हम शॉर्ट में क्वेश्चन लिखेंगे बिल्कुल, उसने विड्रॉ किए 20,000 ऑन 1 मई, और जो रेट है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट वो है 10%। कितनी मान लेते हैं, 10%, चलो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम जाएगी, 6% मान लेते हैं, 6% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना बनेगा, 20,000 इनटू में जो रेट गिवन है वो रेट एप्लीकेबल हो जाएगी, और जितने मंथ के लिए हमने ड्राइंग की है उतने मंथ के हमें, देखो मई में की है, इसका मतलब अप्रैल में हमने कोई भी ड्राइंग यूज नहीं की थी, मई के बाद यूज करेंगे, तो कितने मंथ हो गए, 11th मंथ के लिए हमने इसको यूज किया। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग कितनी बन जाएगी, तो हमारी ड्राइंग बन जाएगी 1100 रुपीज। आई होप ये सिंपल तरीके से समझ में आएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरे मिस्टर लक्ष्मण एक पार्टनर है, उन्होंने विड्रॉ किया है 1 जून को 10,000 रुपीज और 1 दिसंबर को 20,000 रुपीज। ये बोल रहे हैं कि मेरी ड्राइंग निकाल के बताओ कितनी बनती है ड्राइंग। तो देखो दोनों ड्राइंग है तो अलग अलग निकाल देंगे, पहले इसका इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बनता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो अमाउंट विड्रॉ की है वो मल्टीप्लाई बाय, हम यहाँ पे भी रेट अज्यूम कर लेते हैं 6% पर एनम है, तो कितना परसेंट है, 6 मंथ, और कितने मंथ के लिए आपने यूज की है, तो जून से काउंट करो 31 मार्च तक, तो यहाँ पे होते हैं 10 मंथ्स, तो 10 मंथ्स के लिए आपने यूज की है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितना हो गया, 500 रुपीज। कौन से वाले पे 500 हुआ, भी 10,000 वाले पे। 20,000 का कितना इंटरेस्ट बनता है वो भी हम अलग से कैलकुलेट कर लेंगे, 20,000 जो अमाउंट विड्रॉ की है इनटू में जो भी रेट है उसको अप्लाईबल कर देंगे, और कौन से मंथ में विड्रॉ किया, दिसंबर में, तो दिसंबर से 31 मार्च तक कितने मंथ बन गए, यहाँ पे 4 मंथ बन गए, तो 4 मंथ का हम कर देंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 2 4, तो यहाँ पे हो गया 400 रुपीज। तो 500 रुपीज तो इंटरेस्ट बनता है किसके ऊपर, 10,000 के ऊपर, और 400 इंटरेस्ट बना 20,000 के। अगर इसकी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की बात करें मिस्टर लक्ष्मण की, तो कितना होता है, 500 प्लस 400, और ये हो गया 900 रुपीज, ये फर्म को पे करे। आई होप यहाँ पे समझ में आ गई। तो अगर इसको हमें फॉर्मूले में तब्दील करना हो, फॉर्मूले में शो करना हो, तो देखो डायरेक्ट क्या है, पहले लोग फॉर्मूला बताते हैं उसके बाद कैलकुलेशन बताते हैं, मैं पहले कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा, उसके बाद आपको फॉर्मूला कैसे बना वो बताऊंगा। अब फॉर्मूला सीधा सीधा क्या है, जो सिंपल वाला है, फॉर्मूला क्या है, ड्रॉइंग्स विड्रॉन, ड्रॉइंग्स विड्रॉन, जितनी ड्रॉइंग विड्रॉ की है पहले वो लिखनी है, मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100, और मल्टीप्लाई बाय मंथ्स यूज्ड डिवाइडेड बाय 12, जितने मंथ के लिए यूज किए वो करनी है। फॉर एग्जांपल सीधा सीधा बोल दे कि मतलब मिस्टर बी विड्रॉ ₹5,000 ऑन 1 अप्रैल, 1 अप्रैल है तो 12 के 12 महीने यूज की, तो वहां पे हम यूज करेंगे तो 5,000 इंटू 6, और पूरे 12 के 12 महीने यूज किए तो 12 के 12 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपस में कटे जाएगा, सीधा 6% हम यहाँ पे निकाल लेंगे। सिंपल बेसिक फॉर्मूला क्या बनता है,
कि जितनी ड्राइंग हमने विड्रॉ की है वो लिखना है, जितना रेट उसके ऊपर एप्लीकेबल है या गिवन है प्रोविजन अकॉर्डिंग वो रेट हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, और जितने मंथ के लिए हमने उस ड्राइंग को यूज किया है उतने ही मंथ की हमें इंटरेस्ट यहाँ पे करना है, उससे ज्यादा पे नहीं करना है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर एक पार्टनर, अब यहाँ अनइवनली की बात कर रहे हैं, इवन वाले पे नहीं गए, अनइवनली की बात कर रहे हैं। कोई पार्टनर है जो फ्रीक्वेंटली विड्रॉ करता है ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार उसको विड्रॉ कर रहा है। तो कोई मिस्टर राहुल पार्टनर है, इसने बोला कि 1 मई को इसने विड्रॉ किया, वो किया 10,000 रुपीज, ठीक है। 1 सितंबर को विड्रॉ किया 5,000 रुपीज, 1 नवंबर को विड्रॉ किया 11,000 रुपीज, 31 दिसंबर को विड्रॉ किया 20,000 रुपीज, फिर 1 फेब को विड्रॉ किया 15,000 रुपीज, और फिर 31 मार्च को विड्रॉ किया 9,000 रुपीज। कोई दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब कितनी बार विड्रॉ किया है पर पूरे साल के अंदर ड्यूरिंग द ईयर? 6 टाइम्स विड्रॉ किया है। तो एक तो हमारा बेसिक सिंपल फॉर्मूला जो अभी हमने किया कि इसका पहले अलग से इंटरेस्ट विड्रॉ निकालो, इसका अलग से निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, इसका अलग निकालो, और फिर सबके सबको क्या कर दो, टोटल कर दो, तो वो आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स निकल के आ जाए। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत भाई साहब एक ही चीज की है कि बार बार ड्राइंग निकालोगे, आपका टाइम भी जाएगा, आपका एफर्ट भी जाएगा। तो इस केस में अगर कोई पार्टनर फ्रीक्वेंटली ड्राइंग विड्रॉ कर रहा है और अनइवन वे में कर रहा है कि अमाउंट में कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, डेट में भी कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, कभी 1 महीने का गैप है, कभी 3 महीने का गैप है, कभी 6 महीने का गैप है, तो कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, तो उस केस में हम यहाँ पे एक मेथड यूज करेंगे जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे? प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे, मैं आपको सिंपल से भी निकाल कर दिखाता हूँ, प्रोडक्ट मेथड से भी निकाल कर, दोनों से आपका जो सेम आने वाला है, कोई दिक्कत यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। कैसे आएगा वो देखो। अभी अगर मैं फास्टली इनकी कैलकुलेशन इधर करता हूँ, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना बनेगा बताओ। सबसे पहले 10,000 हम रेट मान लेते हैं, थोड़ी स्पीड कैलकुलेशन के लिए 12% रेट अज्यूम कर लेते हैं, 12% पर एनम। और मंथ कितने हो जाएंगे, मई में किए हैं तो 11 मंथ हो जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे बताओ, ये हो जाएगा 1100, ठीक है। फिर इसका निकालते हैं, इसका हो जाएगा 5,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, और सितंबर में किया है तो 7 मंथ हो जाएंगे। आप कैलकुलेट करके, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 7 मंथ हो गए, तो 7 5 35, तो इसका 350 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 11,000 इंटू में नवंबर में किया है तो 12%, और फॉर 5 मंथ्स, तो 5 मंथ्स का कितना हो जाएगा, 11 5 55, तो इसका 550 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का 20,000 इंटू 12% इंटू में 31 दिसंबर है तो 3 महीने बच जाएंगे, 3 2 6, इसका 600 हो जाएगा। फिर 15,000 इंटू 12%, और इसका फैब में किया है तो 2 महीने, तो 5 2 10, इसका 100 रुपीज। और ये 9,000 है 12%, और 31 मार्च को तो कितने महीने यूज किया है, 0 महीने, और मल्टीप्लाई में अगर 0 आ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 0। देखो 31 मार्च को, और यहीं पे आपका ईयर एंड हो रहा है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1 घंटे का आप उससे इंटरेस्ट चार्ज करोगे, या आधा घंटे का इंटरेस्ट चार्ज करोगे, 1 दिन का चार्ज करोगे, तो ऐसा नहीं होगा, तो इसका 0 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 11 और 3 14, 14 और 5 19, 2,700 आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। अब प्रोडक्ट मेथड क्या बोलता है कि यहाँ पे आपको डेट गिवन है, यहाँ पे आपको अमाउंट गिवन है जो आपने विड्रॉ किया है, तो यहाँ पे मंथ्स आप कैलकुलेट करो कितने मंथ के लिए यूज किया, तो इसके हो जाएंगे 11। आपको कैलकुलेट करने की कितने मंथ के लिए आपने ड्राइंग ये वाली यूज की है, तो मई से 31 दिसंबर तक, सितंबर से कितने हो जाएंगे 7 मंथ्स, ये कितने हो जाएंगे 5 मंथ, और ये कितने हो जाएंगे 3 मंथ, और ये कितने हो जाएंगे 2 मंथ, और ये कितने हो जाएंगे 0। फिर ये बोलता है कि इसका आप प्रोडक्ट करो, किस किस का प्रोडक्ट करो, एक तो अमाउंट जो आपने निकाल लिए उसका, और उसको मल्टीप्लाई करो मंथ्स के साथ, तो मल्टीप्लाई करो 1,10,000
7 3 जा 35,000, 11 5 जा 55,000, 23 जा 60,000, 52 जा 30,000 और ये 0। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? 11 3 14, 14 और 5 19, 2 लाख, तो 2,70,000 हो। क्या हो गया? 2,70,000। तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने का जो फॉर्मूला दिया गया है वो क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इक्वल्स टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट, जो आपने प्रोडक्ट किया और लास्ट में जो टोटल किया उसको लिखो, इनटू में रेट अपॉन में 100 करो और इनटू में ऑलवेज 1 डिवाइडेड बाय 12 करो। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया? 2,70,000। रेट हमारा कितना है? 12% और मल्टीप्लाई करना है 1/12। तो 12 से 12 कट जाएगा, 00 से 00, तो हमारा लास्ट में कितना बचेगा? 2,700। कितना बचेगा? 2,700। देखो सिंपल आपने सबका किया तो भी 2,700 आ रहा है और थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश की तो भी कितना आ रहा है? 2,700 आ रहा है। तो ये फॉर्मूला बना कैसे? टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें क्या किया देखो, हम इसका देखें 10,000 मल्टीप्लाई बाय 11,000, इसमें भी है 5,000 मल्टीप्लाई बाय 7,000, 11,000 मल्टीप्लाई बाय 5,000, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 और 9,000 मल्टीप्लाई बाय 0। ये सभी में दिख रहा है और हमने यहाँ पे यही किया है। देखो ध्यान से, हमने यहीं पे यही किया है। तो यहाँ पे क्या कर लिया हमने? इनका जो प्रोडक्ट किया उसको बाहर निकाल लिया, इसको बाहर निकाल लिया। जो हमने प्रोडक्ट किया वो सभी में से क्या कर लिया हमने? बाहर निकाल के यहाँ पे रख लिया। तो देखो यहाँ पे मंथ हमने निकाल लिया, सभी से मल्टीप्लाई किया, सबके मंथ हमने बाहर निकाले, तो कितना बचेगा? एक बचेगा। इसलिए हमने यहाँ पे कितना यूज किया है? एक ही यूज किया। ऐसे याद होता तो ठीक है, ये लॉजिकल है इसके पीछे। अदरवाइज आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। ऐसे करोगे तो आएगा सेम ही, लेकिन आपका एफर्ट ज्यादा लगेगा और इससे जल्दी से हो जाएगा। तो ये था अनइवन मेथड। तो आपकी जानकारी के लिए अगर मैं बताना चाहूँ तो अनइवन मेथड वाली ड्राइंग जो आपसे बहुत कम पूछने के चांसेस है। अगर सिंगल या इंडिविजुअल ड्राइंग्स आपसे पूछी जा रही है इंटरेस्ट की तो हाँ, अगर प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव आपका क्वेश्चन है, पूरा बड़ा क्वेश्चन है, तो उसमें आपसे ये पूछने के थोड़े बहुत चांस है। उसमें भी बहुत बार क्या करते हैं वो इवनली ड्राइंग्स वाला ही पूछते हैं, क्योंकि वही आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप केवीएस के या कॉम्पिटिटिव एमआरएफ वगैरह के, टीजीटी के, सबके डीएसएसबी के देते हो, तब आपसे अनइवनली ड्राइंग्स ही पूछे जाती है। अनइवनली ड्राइंग्स नहीं पूछे जाते, सॉरी, इवन ड्राइंग पूछे जाती। इसमें क्या है? एक प्रॉपर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। पैटर्न किस चीज का? डेट का भी और अमाउंट का, कि एक पार्टिकुलर डेट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हो ड्यूरिंग द कंटिन्यूअस पीरियड। ऐसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं ₹5,000 विड्रॉ at the beginning of each month, at the beginning of each month। इसका मतलब हर मंथ के स्टार्ट में आप क्या कर रहे हो? हर मंथ के स्टार्ट में आप ड्राइंग विड्रॉ कर रहे हो। तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक बार यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ कि कैसे विड्रॉ हो रही है। तो यहाँ पे भी 5,000, यहाँ पे भी 5,000, तो सभी जगह 5,000 5,000 5,000 5 5 5 5। ठीक है, ऐसे आपका पूरा कार्यक्रम चल रहा है। देखो गैप कितना है? 1 मंथ का गैप है। 1 मंथ मतलब हर आप महीने की पहली तारीख को ड्राइंग विड्रॉ करते हो और जो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो वो भी आपकी क्या है? सेम ही है। क्या है? सेम ही है। तो इसमें आपका बेसिक वाला जो फॉर्मूला था वो बिल्कुल एप्लीकेबल होगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक वाला कौन सा था? ड्राइंग इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में मंथ जितने यूज हुए डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब सबका अलग अलग निकालोगा, इसका मतलब आपको ये काम 12 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि साल में 12 बार ड्राइंग विड्रॉ की। आप काउंट करके देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 बार विड्रॉ किया तो 12 बार पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालोगे इस मेथड से, फिर सबको टोटल करोगे और उसके बाद आपका टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे कैलकुलेट होके आएगा। तो उसमें आपका टाइम भी जाएगा और आपका उसमें एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगने वाला है और वहां पे मिस्टेक होने के चांसेस भी थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये है,
अगर हम बात करें सिंपली तो इसके लिए 12 मंथ के लिए यूज हुई है, अप्रैल से मार्च तक। ये 11 मंथ के लिए यूज हुई है, ये 10 के लिए, ये 9 के लिए, ये 8 के लिए। कहाँ तक पहुंच गए हम? 12, 11, 10, 9, ये 8 के लिए, ये 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1। इतने इतने मंथ यहाँ पे यूज किए गए हैं। तो क्या करें, सिंपली हम इन सभी मंथ्स का क्या निकाल लेते हैं, एवरेज निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेंगे? एवरेज मंथ निकाल लेंगे। तो एवरेज मंथ कैसे निकलेगा? सबको ऐड करो, 12 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, और सभी को डिवाइड करो जितने नंबर आपने ऐड किए उतने से। कितने से डिवाइड करेंगे? जितने नंबर आपने ऐड किए हैं उतने से ही क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आई होप यहाँ पे समझ गए। तो सभी का टोटल अगर हम देखें, सभी का अगर टोटल देखें तो कितना आएगा? 78 डिवाइडेड बाई 12। अब देखो मेरे को तो पता ही है, मैं तो बहुत बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ। तो सभी का टोटल कितना आएगा? 78। इसको करोगे तो 12 6 जा 72.605। तो एवरेज कितना आ रहा है हमारा? 6.5 मंथ्स आ रहा है। तो आई होप यहाँ पे डाउट नहीं है। तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे? तो आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस है, इसमें से क्वेश्चन आएगा गारंटी के साथ। तो टोटल ड्राइंग्स कि साल में कितनी टोटल आपने ड्राइंग्स किए, वो देखो यहाँ पे सिर्फ ड्राइंग नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा टोटल। साल में टोटल कितने पैसे पार्टनर विड्रॉ करके लेके गया है अपने पर्सनल यूज के लिए, उस पूरे के पूरे को लिखना है। मल्टीप्लाई बाई जो भी रेट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में वो। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो वैसे इंटरेस्ट नहीं लेगा, ये 100% गिवन ही मिलेगा आपको। और मल्टीप्लाई करना है एवरेज मंथ से, और डिवाइडेड बाय पूरे साल में मंथ होते हैं 12। देखो यहाँ तक किसी के को डाउट है तो टोटल ड्राइंग कितनी है? 5000 हर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं हम। 5000 हर मंथ विड्रॉ कर रहे हैं, और ऐसा हमने पूरे साल में कितनी बार किया है? 12 बार किया है। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी बताओ? टोटल ड्राइंग हो जाएगी 60,000। रेट हम अज्यूम कर लेते हैं 12%, और एवरेज मंथ अभी हमने निकाला 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 00, 6 5 30 और 39, और 0.1 है तो 0.1 हटा के इसको हटा देते तो कितना हो गया? ₹3900। और अगर आपको लगता है इस पे शक है तो आप हर का इंडिविजुअल निकाल के देखो और सभी को टोटल करके देखो, आपका 39 ही होगा। तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू एवरेज मंथ डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे आपको क्या यूज करना है, सबके बारी बारी यूज नहीं करनी है, सबका एक साथ क्या निकाल लेंगे हम, एवरेज निकाल लेंगे, और जो एवरेज आएगा उसको ही हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक और दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि बार बार आपसे एवरेज नहीं निकला जाएगा, क्योंकि सबको टोटल करना है, उसके बाद डिवाइडेड बाई 12 करोगे तो एवरेज निकलने में क्या आएगी, आपके यहाँ पे दिक्कत आएगी, क्योंकि सबका बार बार हर चीज का आएगा, कभी एंड का बोलेगा, कभी मिड का बोलेगा, कभी क्वार्टर का बोलेगा, कभी हाफ ईयरली का बोलेगा, तो बार बार ऐसे एवरेज निकालोगे दिक्कत आएगी। तो एवरेज मंथ निकालने के लिए भी क्या यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया गया है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉवल और डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर 2 आइटम है, 1 और 2। तो एवरेज निकालना होता तो ऊपर जितने आइटम लिखे उतने से ही डिवाइड कर दिया, यहाँ पे 12 आइटम थे इसलिए 12 से डिवाइड किया, 3 आइटम हो गए 3 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसे एवरेज आपका निकलता है। तो मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, तो आप यहाँ चार्ट में देखो फर्स्ट विड्रॉ हम कब कर रहे हैं, फर्स्ट विड्रॉ कर रहे हैं 1 अप्रैल को। इसके बाद कितने मंथ रिमेनिंग रह गए पूरे साल में, तो अप्रैल के बाद तो पूरा साल ही रह गया, तो कितने मंथ रिमेनिंग रह गए, 12 के 12 यहाँ पे रिमेनिंग रह गए। काउंट कर लो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, 12 हो गए। फिर बोल रहा है मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉवल, कि आपने जो लास्ट विड्रॉ किया है इस साल का जो आपने लास्ट विड्रॉ किया उसके बाद कितने मंथ बच रहे हैं। तो लास्ट विड्रॉ कहाँ किया हमने,
यहाँ पे किया है, तो कब किया है? 1 मार्च को। तो इसके बाद कितने महीने बचते हैं? 31 मार्च तक तो पूरा एक महीना बचा हुआ है। तो +1 और डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया? 6.5। देखो ऐसे निकाला तो भी 6.5 आ रहा है, और इस मेथड से निकाला तो भी कितना आ रहा है? 6.5 आ रहा है। तो आपको एवरेज मंथ यहाँ पे यूज करना है। तो इसको मैं एक और एग्जांपल से आपको इजिली समझाने की कोशिश करूंगा। इस बार हम थोड़ा सा दूसरा चेंज करते हैं। इस बार हम क्या करते हैं? फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं, ये देखो एग्जाम्पल हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर राकेश एक पार्टनर है, विड्रॉ करता है ड्राइंग ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो ईच मंथ कर रहा है, कब कर रहा है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर महीने की लास्ट तारीख को कर रहा है। तो पहली ड्राइंग कब करेगा? हमारा अकाउंटिंग स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल की लास्ट डेट कितनी होगी? 30। फिर 31 मई को करेगा, फिर 30 जून को करेगा, फिर 30 जुलाई को करेगा। ऐसे हर मंथ के लास्ट में करते हुए चलेगा। 28 फैब को करेगा, और फिर 31 मार्च को करेगा, और यहाँ पे हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो जाता है 31 मार्च को। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जब करेगा अगले साल, तब 30 अप्रैल करेगा, वो नेक्स्ट ईयर की बात हो जाएगी, यहाँ पे हम कंसिडर नहीं करेंगे। और हर महीने कितने कर रहा है? 10,000 कर रहा है। 10,000 तो यहाँ पे भी 10,000 करेगा, और यहाँ पे भी 10,000 करेगा। तो एक तरीका तो बेसिक है, पहले इसका निकालो, फिर इस महीने का निकालो, फिर इसका इसका इस सारे महीने निकालो, फिर सबको टोटल करो। या दूसरा फिर क्या करेंगे, हम अपना मेथड यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल 6% पर एनम की रेट आपको गिवन है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या बनता है? टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12। तो देखो टोटल ड्राइंग तो हम इजीली निकाल लेंगे। एक महीने में कितना विड्रॉ कर रहा है? यहाँ पे एक महीने में विड्रॉ कर रहा है 10,000, तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करेगा? मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, रेट हमको गिवन होगा 6%, एवरेज मंथ बताओ और डिवाइडेड बाय 12। तो एवरेज मंथ निकालने के लिए अभी आपको बताया था कैसे निकाल सकते हो शॉर्टकट तरीके से। एवरेज मंथ, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल प्लस मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉवल और डिवाइडेड बाय 2। तो एक तरीका ये, देखो 30 अप्रैल को निकाला तो पूरे महीने में कितने महीने बचे? 11। 31 को निकाला तो कितने बचे? 10। फिर जून को निकाला तो कितने बचे साल में? 9, 8, 7, 6 करते हुए चलोगे। फैब को निकाला तो फैब के बाद फैब तो चला ही गया, मार्च बचा, और मार्च को निकाला तो यहाँ पे कितना बच गया? 0। तो इन सब का टोटल करो और डिवाइडेड बाय 12 करो, क्योंकि 12 आइटम होगा ना, 1, 2 अप्रैल से लेकर मार्च तक, तो डिवाइड बाय 12 करो। एक तो वो तरीका है, वो लेंदी मेथड हो जाएगा। हम अपने शॉर्टकट मेथड पे आते हैं। मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉ, की जब आपने इस साल की जो पहली ड्राइंग की है उसके बाद कितने महीने बचे? तो फर्स्ट ड्राइंग कब की है? 30 अप्रैल को की है, तो अप्रैल तो चला ही गया। 30 अप्रैल की, इसका मतलब अप्रैल तो पूरा चला गया। फिर उसके अलावा कितने मंथ बच गए? 11 बच गए। तो 11। लास्ट विड्रॉवल कब की है? लास्ट विड्रॉवल की है 31 मार्च को, और 31 मार्च को ही हम अपना अकाउंट बंद करते हैं। तो इसके बाद कितने महीने बच गए? कुछ बचा ही नहीं, 0 डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज कितना आया आपका? 5.5। तो एवरेज आया 5.5। तो कुछ नहीं है, सिंपल कर दो बस, और कुछ करना यहाँ पे आपको नहीं पड़ेगा। तो सीधी बात 0, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 12,1255 डिवाइडेड बाय 2 बचा हुआ है, तो इसको 600 से कर दो। कैलकुलेशन आप थोड़ी सी देख लेना भाई साहब। ठीक है, 6 5 जा 30, 33। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ₹3300 जो है वो इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ पे बन रहा है। तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले पे रहना है। अब देखो आप हो गए हो तो 12th क्लास में हो, या ग्रेजुएशन में आ गए हो, या फिर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो, तो आपसे ऐसा सिंपल सिंपल सवाल बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला है। पहले बता देता हूँ, सिंपल सिंपल सवाल नहीं पूछने वाला है। तो मैं एक बार यहाँ पे थोड़ा सा आपको चार्ट बना के दिखा देता हूँ। कैलकुलेशन करनी मैंने आपको सिखा ही दी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं विड्रॉ
छोड़ो यहाँ पे, तो मंथ, क्वार्टर, या तो बिगिनिंग में किया हो, या मिडिल में किया हो, या एंड में किया हो। तो मेनली इन दोनों के ही आपसे सवाल पूछते हैं। बिगिनिंग का मतलब मंथ है, और बिगिनिंग का मतलब फर्स्ट डेट को। तो फर्स्ट डेट को किया है तो कितना एवरेज बनेगा 6.5, ये तो मैंने अभी निकाल के दिखाया। और एंड में किया हो तो भी अभी निकाल के दिखाया, कितना बनेगा 5.5। और अगर मिड में किया तो कितना बनेगा 6। अब बोलोगे कि 6 कैसे आया, वो भी निकाल के बताओ। तो ये बोले 1000 विड्रॉ किया है एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ, एट द मिडिल ऑफ ईच मंथ। मिडिल, मिडिल का मतलब आपको पता होना चाहिए, जो 1 अप्रैल होती है वो कौन सा होता है, बिगिनिंग। जो 30 अप्रैल होता है वो कौन सा होता है, एंड होता है। तो मिड कौन सा हो जाएगा, 15 अप्रैल। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका मतलब हर 15 तारीख को क्या कर रहा है, ड्राइंग विड्रॉ करी जा रही है। तो ऐसे 15 फेब को होगी, और फिर 15 मार्च की होगी। हमारा फॉर्मूला क्या है, मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉवल। फर्स्ट विड्रॉल करने के बाद कितने महीने बच गए। तो देखो 15 अप्रैल को किया है, तो अप्रैल के बाद 11 महीने तो रहते ही हैं, और आधा महीना किसका बचा हुआ है, अप्रैल का खुद का बचा हुआ। तो टोटल कितने महीने बचे हुए हैं साल में, अभी 11.5 या 11.5 महीने बचे हुए। मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉवल, लास्ट विड्रॉवल कब किए, 15 मार्च को। तो अभी तक 15 डेज और बचे हुए, या कह सकते हैं हाफ मंथ बचा हुआ है। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 2, 12 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया 6। तो ये 6 ऐसे आया। क्वार्टर का कितना हो जाएगा 7.5, 4.5, और मिड का हो जाएगा 6। तो क्वार्टर का मैं आपको एक निकाल के बता देता हूँ, आई होप बाकी आप अपना निकाल लेंगे फॉर्मूले की हेल्प से। देखो ये बोल दे 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोल रखा है। तो ये आपको ध्यान रखना, मंथ बोल रखा है, क्वार्टर बोल रखा है, उसमें सारा चीज है। क्वार्टर आपको पता होना चाहिए कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से कहाँ जाएगा 30 सितंबर तक, और 1 अक्टूबर से कहाँ जाएगा 31 दिसंबर तक, और 1 जनवरी से कहाँ जाएगा 31 मार्च तक। 4 क्वार्टर होते हैं। ये बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के पहली तारीख को निकालता है। तो ये जो क्वार्टर है इसका बिगिनिंग कहाँ होएगा, यहाँ पे होएगा। इस क्वार्टर का बिगिनिंग कहाँ होएगा, यहाँ पे होएगा। इस क्वार्टर का बिगिनिंग कहाँ होएगा, ये होएगा। और इस क्वार्टर का बिगिनिंग क्या होएगा, ये होएगा। तो मंथ रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, फर्स्ट विड्रॉल कब होएगी, यहाँ पे देखो, एक यहाँ विड्रॉल होएगी, एक 1 जुलाई को होएगी, फिर अक्टूबर को होएगी, फिर 1 जनवरी को होएगी। तो आफ्टर रिमेनिंग फर्स्ट विड्रॉल, तो अप्रैल को निकाला तो पूरा साल ही बचा हुआ है, तो 12। मंथ रिमेनिंग आफ्टर लास्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल कब की जा रही है, 1 जनवरी को की जा रही है। उसके बाद कितने महीने बच रहे हैं, जनवरी पूरा बच रहा है, फरवरी बच रहा है, मार्च बच रहा है, 3 महीने बच रहे हैं। तो डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ गया 7.5 आ गया। तो इसलिए एवरेज मंथ यहाँ पे कितना है 7.5 आपको यूज करना है। तो ऐसे एंड में आप निकाल के देखना, ये एंड है तो इसको करेगा तो 9 बच जाएंगे, 31 मार्च करेगा 0 बच जाएंगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4.5 आ जाएगा। तो 6 कहाँ पे आएगा, 1 अप्रैल इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, तो बीच में बैठेगा 15 ये, और इसका जो बीच बैठेगा वो 15 फेब बैठेगा। तो इसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं 10.5 बचे हुए हैं। इसके बाद कितने महीने बचे हुए हैं 1.5 बचा हुआ है। तो नीचे करोगे तो कितना आ जाएगा 12/2 इक्वल्स टू 6। तो ये 6 वहां से आया। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी सी। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे। वो क्वेश्चन ये वाला बिल्कुल भी नहीं पूछने वाले, क्वेश्चन पूछेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछेंगे, आपसे बोलेंगे 10,000 एट द बिगिनिंग ऑफ, एट द बिगिनिंग ऑफ ईच, बिगिनिंग छोड़ो एंड लिख लेते चलो, एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और जो ड्यूरिंग द ईयर है वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो बना है वो बना है ₹3,300। तो ये बताओ कितना रेट रहा होगा। ये एक्चुअल में क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे। तो आपको अपने इनिशियल फॉर्मूले पे रहना है। क्या फॉर्मूला है, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 12।
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना गिवन है, 3300 आपको गिवन है। ठीक है, टोटल ड्राइंग कितनी हो जाएगी, एक मंथ की अगर 10,000 है तो पूरे महीने की कितनी हो जाएगी, 1,20,000। रेट हमसे इस बार पूछा गया है, एट द एंड है तो एंड का 5.5 होता है, अभी आपको टेबल बना के दिखाया था। तो कुछ नहीं है, आपको रेट निकालना है। इतनी मैथ आई होप आपको आती होगी कि इस इक्वेशन को आप सोल्व कर सको। तो 3300 इंटू में नीचे वाले ऊपर चले जाएंगे, 100 डिवाइडेड बाई 12, और ये वाला सारा सिस्टम क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 10,000 इंटू 12 इंटू 5.5 और इधर बच जाएगा रेट। तो अगर पॉइंट को हटाए तो यहाँ 0 लगा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 से 12 कट जाएगा, 11 3 जा 30 और 11 5 जा 5 से करेंगे 6। तो कितना आ गया, यहाँ पे रेट आ रहा है आपका 6%। तो ऑप्शन में आपको देखना है जहाँ पे 6% होगा वो आपको सही करना है। तो कुछ नहीं है, आपको अपने इस फॉर्मूले पे रहना है। कभी आपको ये दे देंगे, रेट दे देंगे और आपसे पूछेंगे बताओ टोटल ड्राइंग्स कितनी है या पर मंथ ड्राइंग कितनी है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो लास्ट में जाते जाते एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो मेनली आपका यूज होता है, कॉम्प्रीहेंसिव। जो कहाँ यूज होता है, कॉम्प्रीहेंसिव जो क्वेश्चन होते हैं, बड़े क्वेश्चन होते हैं, उसमें यूज होता है। मिस्टर ए, ठीक है, यहाँ पे ड्राइंग विड्रॉ की है 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। फर्स्ट ऑप्शन जो रेट है वो है 12% पर एनम। सेकंड ऑप्शन जो रेट है वो है 12%। तो देखो यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन आपको करके देखनी है और कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखो। 10,000 कितना है, 10,000 ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे डेट इज मिसिंग, यहाँ पे बिल्कुल भी आपको डेट बताई नहीं गई है, कौन सी डेट को आपने विड्रॉ किया है। तो यहाँ पे हम क्या ही अज्यूम करें, कैसे पता चलेगा, क्या ही डेट आपको माननी है, पता ही नहीं है। दूसरा, रेट 12% पर एनम है और यहाँ पे रेट सिर्फ 12%। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये बोला रेट 12% है, आगे नहीं बताया पर एनम है, पर मंथ है, पर क्वार्टर है, पर डे। इसका मतलब सीधा सीधा कह रहा है कि इसका जो भी आपने ड्राइंग की है उसका 12% मेरे को इंटरेस्ट चाहिए। तो ये तो सिंपल है, 10,000 इंटू 12, 12%, तो ये हो गया 1,200 रुपीज, ये वाला इसका। ये कह रहा है 12% पर एनम है, तो इसमें क्या करोगे, 10,000 इंटू में 12 और इंटू में 6/12 करना है आपको। 12 से 12 कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। तो दोनों में ये आपको डिफरेंस है, ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में ध्यान से रखना है। इफ डेट इज मिसिंग तो आपको चेक करना है पर एनम रेट के साथ लगा हुआ है या पर एनम नहीं लगा हुआ है। अगर लगा हुआ है पर एनम तो एवरेज मानना है आपको कितना, 6/12। कितना एवरेज मानना है, मंथ 6 मानना है। एवरेज कितना अज्यूम करना है, 6 मानना है। और अगर रेट या पीछे पर एनम नहीं लगा हुआ तो आपको पूरा पूरा कैलकुलेट करके आना है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट बताइए, हम आपके डाउट जरूर सोल्व करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।